सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमें हमारा तो मंजिल ही आसमां है, सीढ़ियां खुद ही बनाना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सबसे सिंह श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 यानी इंटर का जो एग्जाम 2023 में होने वाला है। उसमें आप जानते हैं इंग्लिश का पेपर होगा 100 मार्क्स का। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बहुत ही अहम रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। तो याद है कि उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ग्रामर सेक्शन से एक चैप्टर आता है, टॉपिक है स्पेलिंग टेस्ट का, जहां से 1-2 यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो उसी सीरीज को हम कंटिन्यू किए हुए हैं। अभी तक हमने इसमें से 2 वीडियो, इससे पहले हमने 2 लेक्चर इसका लिया है, प्रत्येक में 25-25 क्वेश्चन हम देखते हैं। आज ये तीसरा है इसमें, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 52 से इसमें हम स्टार्ट करेंगे स्पेलिंग टेस्ट। ये आपके स्क्रीन पे है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन से 4 एक ही वर्ड है, उन्हीं के अलग अलग मीनिंग दिए हुए हैं, स्पेलिंग दिए हुए हैं, स्पेलिंग दिए हुए हैं। तो इसमें कौन सा स्पेलिंग सही है ये मुझे बताना है ठीक है। तो आप देख रहे हैं स्पेलिंग यहाँ पर रिलीफ है, रिलीफ का स्पेलिंग ये गलत है, डी भी गलत है, सी भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है रिलीफ, यानी इसका मतलब होता है राहत। बाढ़ वगैरह जब आता है तो आपको पता ही होगा रिलीफ मिलता है, ठीक है। हम ये बात आप पहले से भी जानते हैं कि बाढ़ वगैरह के टाइम में हमें क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही आंसर है रिलीफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है, रोम्बस का स्पेलिंग है। तो रोम्बस का पहला गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है रोम्बस, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही है रोम्बस। रोम्बस का मतलब आप जानते हैं समचतुर्भुज होता है। क्या होता है, समचतुर्भुज होता है मैथ में, ठीक है। याद रखिएगा विषम कोणी है कि नहीं, जिसका कोई भी कोण बराबर नहीं हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। इसका मुझे रिबन है, तो रिबन का ये बी गलत है, डी गलत है, सी गलत है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है रिबन का, ऑप्शन नंबर ए सही है। रिबन का मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है, रिबन रबर होता है, ठीक है। याद रखिए फित्ता भी हम बोलते हैं, ठीक है, सॉरी फित्ता आप जानते हैं, रिबन फित्ता। हम लोग कोई सेरेमनी वगैरह करते हैं तो वहां पर भी हम फित्ता काटते हैं, तो फित्ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है कि आप देख सकते हैं कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी मुझे जो 4 ऑप्शन है रसियन का, तो बी गलत है, डी गलत है, ए गलत है, रसियन का सही वर्ड है सी रसियन। रसियन मतलब होता है जो रूस के निवासी हो उसको हम क्या बोलते हैं, रसियन, ऑप्शन नंबर सी सही है, रूस के निवासी को रसियन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, इसमें मुझे रिलायंस है, ठीक है। तो रिलायंस सी गलत है, बी गलत है, डी गलत है। रिलायंस के बारे में तो हम सभी जानते हैं, हमेशा नाम लेते रहते हैं रिलायंस, मुकेश अंबानी भाई, मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी का नाम आपने सुना होगा, रिलायंस जिसकी कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है रिलायंस, ऑप्शन नंबर ए। रिलायंस का मतलब जानते हैं क्या होता है हिंदी, रिलायंस का हिंदी होता है भरोसा। क्या होता है, भरोसा, विश्वास, है नहीं। रिलायंस का मतलब होता है विश्वास, भरोसा, तो ये कंपनी है रिलायंस की। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, यहाँ मुझे चुना साइंस का स्पेलिंग है, तो ए गलत है, सी गलत है, बी गलत है, SCIENC, साइंस मतलब क्या होता है, विज्ञान, ठीक है। साइंस तो आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, साइंस मतलब होता है विज्ञान, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 58 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, जो पहले आपके पेपर में आए हुए हैं। हम उसका मैंने साल में से मेंशन नहीं किया है, 2021 में आया है, 22 में आया, लेकिन इतना बात आप समझ लीजिए, इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सेक्रेटरी का स्पेलिंग दिया हुआ है, सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी का देखने से लग रहा है कि ये SECREC गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत है। सेक्रेटरी का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, सेक्रेटरी, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही है सेक्रेटरी का, SECRETRY सेक्रेटरी, ऑप्शन नंबर ए सही है। सेक्रेटरी का मतलब होता क्या है, सेक्रेटरी का मतलब होता है सचिव। क्या होता है, सचिव, सेक्रेटरी का ए सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, यहाँ मुझे स्पेक्ट्रम का सही स्पेलिंग है, तो ए गलत है, सी गलत है, डी भी गलत है, स्पेक्ट्रम का ये सही है, स्पेक्ट्रम, ऑप्शन नंबर बी सही है। स्पेक्ट्रम जानते हैं जब आप किसी श्वेत प्रकाश को जब आप किसी प्रिज्म से होकर के गुजारते हैं तो एक 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। साइंस में आप फिजिक्स में पढ़े होइएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं रंगीन पट्टी, यानी रंगीन पट्टी में जिसमें कई सारे रंग हो, 7 कलर हो, है नहीं, उसको रंगीन पट्टी स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्लियर है बात, स्पेक्ट्रम ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 जो आपके स्क्रीन पर है, देखिए इसमें मुझे स्टील है, तो स्टील का जो स्पेलिंग है वो हमारा ए सही है। स्टील का मतलब होता है अभी भी,
है ना। स्टिल का मतलब क्या होता है, अभी भी याद रखिएगा, स्टिल मतलब अभी भी, फिर भी, अब जो बोले सब सही है, तो स्टिल का ऑप्शन ए सही था, इसका याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इसके लिए हमारे पास है सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी जिसको एक सब्जेक्ट होता है हमारे क्लास 12 में, आर्ट का सब्जेक्ट होता है सोशियोलॉजी। तो याद रखिएगा यहाँ पर सोशियोलॉजी, ये गलत है, ए यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। सोशियोलॉजी होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सोशियोलॉजी, मतलब जिसका मतलब होता है समाज शास्त्र। क्या होता है बच्चों, समाज शास्त्र होता है सोशियोलॉजी का मतलब, ठीक है, याद रखिएगा समाज शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, एक मिनट, कभी कभी ये पेन प्रॉब्लम कर देता है, इसलिए थोड़ा सा आ गया। 62 देखिए क्या है, स्क्विरल। स्क्विरल मीन्स क्या होता है बच्चों, अरे गिलहरी नहीं जानते हो, पेड़ पर होता है भाई तुम्हारे अगल बगल में, स्क्विरल गिलहरी, क्या होता है, गिलहरी जो पेड़ पर कूदता रहता है, जैसे है ना, SQUIRREL, स्क्विरल का मतलब होता है ए, ऑप्शन नंबर ए सही है, स्क्विरल होता है गिलहरी, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए स्विमिंग का स्पेलिंग मुझे बताना है। तो स्विमिंग तो पहला ऐसे ही गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत है, स्विमिंग मतलब होता है सी, स्विमिंग, सी नंबर ऑप्शन सही है, SWIMMING, स्विमिंग। स्विमिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, तैरना होता है, क्या होता है, तैरना, ठीक है, स्विमिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, देखिए चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें इसका सी गलत है, बी गलत है, डी गलत है, सिनोनिम, सिनोनिम मतलब होता है समानार्थी शब्द, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, समानार्थी, जिसका समान अर्थ हो, सिनोनिम्स उसी को बोलते हैं, समानार्थी शब्द को हम क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स, समानार्थी, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 65, इसमें है टैटू। टैटू क्या, टैटू तो आप जानते हैं ना, बनाते हैं अपने बॉडी पे टैटू, हाँ, ऑप्शन नंबर ए, टैटू उसी को बोलते हैं, याद रखिएगा, टैटू, ऑप्शन नंबर ए सही है, TATTO, टैटू का स्पेलिंग ये होता है, टैटू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए आपके स्क्रीन पे, टेलीग्राम। टेलीग्राम का मुझे स्पेलिंग बताना है, तो यहाँ पर ये तो देखिए पूरा टेलीग्राम पूरा बिल्कुल गलत ही है। डी नंबर को देखते हैं, तो ये तो टेलीग्राम, ये पूरा देखने से गलत लगता है, ठीक है ना। तो ये आप इधर देखिए, टेलीग्राम तो आपके मोबाइल में आजकल हमेशा आप चलाते हैं, ठीक है ना। तो दो ऑप्शन आपके पास बच रहा है, तो टेलीग्राम का जो सही स्पेलिंग होता है आप याद रखिएगा, सॉरी ए भी गलत है, TLI नहीं होता है, TELE होता है, टेलीग्राम का होता है TELEGRAM, टेलीग्राम, ऑप्शन नंबर सी सही है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। टेलीग्राम का ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी, टेलीग्राम। टेलीग्राम का मतलब होता है तार या संदेश, जो हम पहले संदेश तार भेजते थे, तो उसको हम टेलीग्राम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 67, देखिए यह मुझे थिएटर का स्पेलिंग बताना है, क्वेश्चन का थिएटर का, ठीक है। तो अगर हम थिएटर की बात करें, तो थिएटर का स्पेलिंग ये सी तो ऐसी गलत है भाई, बी भी गलत है, डी भी गलत है, थिएटर का ऑप्शन सी है। थिएटर जानते हो, सिनेमा हॉल, अरे भाई जिसको अपने हम सिनेमा हॉल नहीं बोलते हैं, देसी भाषा में सिनेमा हॉल, मूवी देखे चलो सिनेमा हॉल में फिल्म देखते हैं, उसी को थिएटर बोला जाता है, इंग्लिश में थिएटर, ठीक है ना, याद रखिएगा, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं थिएटर, थिएटर, ठीक है। तो ए, गाँव घर में देसी भाषा में ठेठर बोलता है, अरे बेवकूफ कहीं का, थिएटर बोलते हैं उसको, याद रखिएगा, थिएटर, प्रोनाउंसिएशन उसका सही है, थिएटर, ऑप्शन नंबर ए सही है, थिएटर, ए। चलिए अगला है हमारा 68 है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ट्यूशन। ट्यूशन का स्पेलिंग क्या होता है, ये तो ट्यूशन है, ये ट्यूशन है, ले भाई, ये ट्यूशन, ये क्या है, ट्यूशन होता है TUITION, ट्यूशन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ट्यूशन का TUITION, ट्यूशन मतलब होता है क्या, शिक्षा। ट्यूशन का मतलब जानते हो क्या होता है, शिक्षा, शिक्षा, इसलिए इसका नाम पड़ा, जहाँ पर शिक्षा मिलता है उसको ट्यूशन बोला गया, TUITION, ट्यूशन मतलब होता है शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 69, ओ सॉरी ये कितना छोटा हो गया, 69, टाइफाइड, ठीक है, याद रखिएगा टाइफाइड है। तो टाइफाइड की अगर हम बात करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये सी गलत है, ये बहुत छोटा होगा थोड़ा सा, बी भी गलत है, डी भी गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखिए, सही स्पेलिंग उसका होगा TYPHOID, टाइफाइड। टाइफाइड मतलब एक बीमारी होता है, आंत्र ज्वर जिसको कहते हैं, लोगों को आंत्र में फीवर हो जाता है, आंत्र फीवर बोलते हैं, आंत्र में बुखार लग जाता है ना, तो टाइफाइड हो जाता है लोगों को, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखिएगा, TY, फिर से रिपीट कर देता हूँ, PHOID, टाइफाइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है 69 में, ठीक है, टाइफाइड। चलिए अगला 70 नंबर क्वेश्चन, इसमें अम्ब्रेला, UMBREWA, अम्ब्रेला में क्या होता है, छाता, कहाँ प्रयोग करते हैं, धूप में वर्षा में, धूप में वर्षा में, है ना। तो अम्ब्रेला आप हिंदी में पढ़े होगा, पीली छतरी वाली लड़की,
UMBRELLA अम्ब्रेला, या बच्चा में पढ़े हैं UMBRELLA अम्ब्रेला मीन्स क्या होता है, छाता। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें मुझे विटामिन चुनना है भाई, तो बी तो ऐसे ही गलत, डी तो ऐसे ही गलत, सी भी ऐसे ही गलत, ये विटामिन, विटामिन नहीं विटामिन। ऑप्शन नंबर ए सही है, सही इसका वर्ड मीनिंग होगा VITAMIN, विटामिन, ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में हम विटामिन पढ़ते हैं, विटामिन, ये विटामिन है, विटामिन, ठीक है, याद रखिएगा VITAMIN, विटामिन। ऑप्शन नंबर ए सही है 71 का। चलिए अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, ये है यहाँ मुझे इंटेलिजेंट का बताना है भाई साहब। इंटेलिजेंट तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, तेज देखिए धर्मेश में आया हुआ क्वेश्चन सही है, ठीक है। इंटेलिजेंट INTELLIGENT, इंटेलिजेंट का ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखिएगा इंटेलिजेंट का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है 73 जो आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पर मुझे डिजीज का स्पेलिंग बताना है, तो सी एस ई गलत है, बी गलत है, डी गलत है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, डिजीज, DISEASE। डिजीज मतलब क्या होता है, बीमारी, डिजीज मीन्स क्या होता है, बीमारी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 74, वाओ, वेस्ट। अरे वेस्ट का सही स्पेलिंग क्या होगा भाई, देख लो, बी तो ऐसी तो गलत है, सी तो ऐसी गलत है, बी ऐसी गलत है, डी भी गलत है, तो बचा क्या, ए, ऑप्शन नंबर ए वेस्ट सही है। वेस्ट मतलब क्या होता है, अरे कमर जानते हो, कमर, कमरिया, हाँ वेरी गुड, वेस्ट, ए, वेस्ट मीन्स क्या होता है, कमर, हाँ याद रखिएगा, है ने, पतली पतली कमर जिसको बोलते हैं, सॉन्ग बहुत सारा बनता है कमर की। ऑप्शन नंबर ए वेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 75 इसमें चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसमें मुझे चुनना है, तो पेंटर, ऑप्शन नंबर सी पेंटर। पेंटर जानते हो क्या होता है भाई, पेंटर होता है चित्रकार, चित्रकार जो पेंटर, हाँ चित्रकार जो पेंटिंग करता है, चित्र वगैरह करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, पेंटर चित्रकार। चलिए ऑप्शन नंबर सी पेंटर मतलब होता है चित्रकार। 75, चलिए इस वीडियो में हम 75 तक देखेंगे, आगे 76 से आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, ये आज हम नहीं देखेंगे, ठीक है। इस PPT में डल गया है, इसका कोई मतलब नहीं है, मुझे 75 तक इस वीडियो में देखना था, हम 75 तक इस वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आगे हम कंटिन्यू करेंगे, तो इसका याद रखिएगा सी पेंटर, ठीक है, बाकी सब गलत था। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और हाँ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।